गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी में जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा और लिपि। आज हम भाषा और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। बच्चों ने ध्यान से सुना और समझा। अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। बच्चों ने उत्तर लिखे और याद किए। अब देखो, उपरोक्त लाइनों में क्या बताया गया है। अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया। अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया, बोलकर समझाया। और बच्चों ने अध्यापिका की बातें कैसे समझी, सुनकर समझी। तो अब देखिए, भाषा किसे कहते हैं। भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। वह भाषा कहलाती है। ठीक है, इस ऊपर पहले पैराग्राफ में ये दे रखा था, टीचर ने अपने मन के भाव जो बोलकर प्रकट किए, ठीक है, और बच्चों ने उसे सुनकर समझे। ये आपस में जो आदान प्रदान हुआ विचारों का, यह भाषा कहलाता है। अब देखिए, भाषा के रूप। भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। सबसे पहला है मौखिक भाषा, फिर है लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं। देखिए, हम जो कुछ बोलते हैं या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यदि एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का प्रारंभिक वो है क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। ठीक है ना। तो सबसे पहली भाषा जो होती है उसकी वो मौखिक भाषा ही कहलाती है। ओके ना। उसके बाद वो विद्यालय जाता है और पढ़ना सीखता है और लिखित भाषा सीखता है। ठीक है। तो अब देखिए, वापस देखिए एक बार, हम जो कुछ बोलते हैं या सुनते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा। हम जो कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। देखिए, हम अपने मन के जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है ना। या फिर पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा स्थायी होती है। स्थायी किस तरह से होती है, हम किसी भी बात को किसी पर लिख देते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे पास सुरक्षित रह जाती है। इसलिए हम इसको स्थायी, इसका भाषा का स्थायी रूप भी कहते हैं। ठीक है। फिर है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने मन के भाव व विचार संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कोई व्यक्ति है, अपने मन के भाव न तो वो बोलता है न लिखता है, केवल अपने हाथों के या इशारों से अपनी बातों को समझाता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी संकेत द्वारा वह समझाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब लिपि। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी भाषा के लिखने की जो विधि होती है, उनके जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं जो प्राय भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी जो लिपि है हिंदी भाषा की और संस्कृत भाषा की, वो देवनागरी लिपि है। ठीक है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, समझी एवं लिखी जाती है। हिंदी हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में लोग हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करते हैं। भारत एक विशाल देश है, इसमें भिन्न भिन्न अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अंग्रेजी व उर्दू भाषा का भी खूब प्रयोग होता है। हमारा जो देश है, यहाँ पर क्योंकि अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। इसलिए हमारा देश बहुत ज़्यादा अलग अलग भाषाओं वाला देश है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। अब व्याकरण। देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं। जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन उन्हीं नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है, वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। यदि उन नियमों का पालन न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाषा के नियमों को ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहते हैं। ओके। देखिए क्या कहा है, जिस प्रकार से हम सड़क पर चलते हैं उसके नियम होते हैं ना, हमको किस साइड चलना चाहिए, ठीक है ना, बाइक किस तरह से चलानी चाहिए, बाइक चलाते समय किसका हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, उस तरीके से यदि इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं जब दुर्घटना हो जाती है, तो उसी प्रकार से भाषा में भी कुछ नियम होते हैं उसको लिखने के लिए, ठीक है ना, और बोलने के लिए। उन नियमों का यदि हम पालन नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी उसका अर्थ की जगह उसका दूसरा अर्थ निकल जाता है, गलत अर्थ निकल जाता है। ठीक है ना। तो देखिए,
भाषा के सही नियम, अब व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहा जाता है। ओके, व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा हम क्या सीखते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। ओके, और फिर है व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये तीनों हम आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये व्याकरण के तीनों प्रकार है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके बेटा, इस जो भी चैप्टर मैंने आपको समझाया है इसको आपको समझना है। इसके बाद में जो भी इसके क्वेश्चन आंसर आपको आते हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके, थैंक यू।